नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। दरअसल केंद्र सरकार ने शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की थी। इस स्मार्ट सिटी में राजधानी भोपाल का भी नाम था। इससे राजधानी भोपाल को भी स्मार्ट बनाना था। ऐसे में राजधानी भोपाल को स्मार्ट बनाने के लिए कई सारे काम हुए और स्मार्ट सिटी कंपनी ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि अब राजधानी भोपाल स्मार्ट सिटी बन गई है, यानी कि स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो गया है। लेकिन राजधानी भोपाल आखिर कितनी स्मार्ट बनी और स्मार्ट बनाने के नाम पर जो काम करवाए गए उसकी जमीनी हकीकत आखिर क्या है, इसे जानने के लिए बीएस टीवी ने खास पड़ताल की है। अब आप देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत देश के अलग अलग शहरों को जो है वो डेवलप किया जाना है। और उसी के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत डेवलप किया गया है। लेकिन ये शहर कितना डेवलप हुआ है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत कई सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो लोगों को मिलती है, चाहे वो अच्छी सड़कें हों, पानी हो या सड़कों पर स्ट्रीट लाइट हो या लोगों को रहने के लिए बैठने के लिए सुविधाएं हो या फिर वाईफाई की व्यवस्था हो। तमाम सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक शहर को स्मार्ट शहर बनाती है, स्मार्ट सिटी बनाती है। लेकिन राजधानी भोपाल में इस परियोजना के तहत कितना काम हुआ, क्या भोपाल सच में स्मार्ट सिटी बन पाया है नहीं, ये सब आपको बताएंगे। चलिए आपको ले चलते हैं भोपाल के अलग अलग जगहों से, आपको दिखाएंगे क्या भोपाल स्मार्ट सिटी बन पाया है या नहीं। राजधानी भोपाल को स्मार्ट सिटी का तमगा मिला है। वहीं स्मार्ट सिटी के अब तक के और चल रहे कार्यों को जानने बीएस टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जिसमें सबसे पहले हम होशंगाबाद रोड पहुंचे, जहां सबसे पहले हमने साइकिलिंग ट्रैक का जायजा लिया। करोड़ों की लागत से बने ट्रैक की हालत बद से बदतर नजर आई। जगह जगह पर ट्रैक उखड़ा पड़ा था। कुछ जगहों पर बीआरटीएस कॉरिडोर तोड़े जाने के बाद बस स्टैंड बना दिया गया था, जिससे साइकिल ट्रैक की 7 से 8 फीट की जगह बस स्टैंड के कब्जे में चली गई। वहीं ट्रैक में 2 या 4 पहिया वाहन रोकने के लिए बनाए गए पिलर अब टूट चुके हैं, जिसके कारण साइकिल ट्रैक में गाड़ियां भी दौड़ती नजर आई। इस साइकिल ट्रैक की हालत तो ऐसी हो गई है कि लोग भी ये भूल गए हैं कि ये ट्रैक आखिर रनिंग और साइकिल के लिए है या गाड़ी पार्किंग करने के लिए। होशंगाबाद रोड में जगह जगह पर स्मार्ट साइकिल तो खड़ी है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। यह धूल फांकती साइकिल जिसे कोई चलाने वाला तक नहीं है, मानो केवल दिखावे के लिए खड़ी हो। स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने चार्टेड के साथ टाई अप करके इस स्मार्ट साइकिल को राजधानी भोपाल में उतारा था, लेकिन कुछ दिन में ही ये स्मार्ट बाइक हवा हवाई हो गई, यानी कि अब इसको चलाने वाले लोग ही नहीं मिल रहे। राजधानी भोपाल का ये होशंगाबाद रोड है, जहां पर आप देखेंगे मेरे पीछे तो ये साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इस साइकिल ट्रैक को बनाया गया था और इसके लिए जो है राजधानी भोपाल के अलग अलग जगहों पर साइकिल स्टैंड भी बनाए गए थे। मकसद यही था कि लोग जो है स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आसपास के जगह को जाने के लिए इन साइकिलों का उपयोग करें। लेकिन आप देख सकते हैं किस हालत में है ये साइकिल। लगता है पिछले कई सालों से इसका कोई उपयोग ही नहीं हुआ है। ट्रैक भी ख़राब हो चुके हैं, साइकिलों पर धूल जमे हैं। ऐप के ज़रिए जो है इसको लोग बुक कर सकते थे और कहीं भी आसपास के जगहों पर ले जा सकते थे, लेकिन आप देखेंगे इसकी हालत भी जो है वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। ट्रैक की भी हालत आप देख सकते हैं, ट्रैक भी उखड़ गया है।
बिल्कुल आप सड़कों के बगल में इस ट्रैक को बनाया गया था ताकि आसानी से जो लोग हैं ट्रैफिक सिग्नल को बिना किसी पार किए हुए आसानी से आ जा सकते हैं। आप देखेंगे तो साइकिल स्टैंड की हालत भी जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, ट्रैक की हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। यानी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ये जो साइकिलें लाई गई थी, लगभग अलग अलग स्थानों पर जो है ये ट्रैक बनाया गया था ताकि जो है आसानी से लोग जो है आवाजाही कर सके। आप देखेंगे साइकिल स्टैंड का हालत क्या हो गया है, यहाँ से ऊपर से जो है इसका टीन भी शेड भी गायब है, साथ ही साथ साइकिल जो है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर ये ट्रैक बनाए गए हैं, लेकिन आप इसकी हालत समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है इस साइकिल स्टैंड की हालत है। आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी है स्मार्ट सिटी भोपाल, लेकिन इसके बावजूद भी इसका कोई उपयोग नहीं करता है। इस साइकिल को जो है आराम से रेंट पर लिया जा सकता था, उपयोग किया जा सकता था, लेकिन इसकी हालत जो है अब बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। जितने भी स्टैंड बनाए गए थे वहाँ पर धूल जम चुके हैं, पूरा जर्जर स्थिति में जो है ये ट्रैक नज़र आ रही होगी आपको। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते थे कि जिस तहत ये परियोजना के तहत इस साइकिल स्टैंड को बनाया गया था ताकि लोग जो है इसका उपयोग करके जो है एक जगह से दूसरे जगह जा सके, लेकिन फ़िलहाल इसकी हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब नज़र आ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आसपास के आवाजाही के लिए ये तमाम सारे प्रयास जो है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए गए थे। लेकिन आप देखेंगे तो साइकिल जो है उस पर धूल जम चुकी है और साथ ही साथ जो है कई जगहों पर ये साइकिल स्टैंड बनाए गए हैं, इसके बावजूद भी जो है इसका कोई उपयोग नहीं होता है, कोई भी जो है इसको उपयोग नहीं करते हैं और काफ़ी लंबे समय से ये ट्रैक जो है इसी हालत में है। तो कह सकते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो साइकिलें लाई गई थी उसकी भी हालत जो है वो ख़राब नज़र आ रही है। स्मार्ट साइकिल ट्रैक का जायजा लेने के बाद हम आ पहुंचे अटल पथ। अटल पथ यानी एक ऐसा पथ जो राजधानी भोपाल की सुंदरता का प्रतीक माना जाता। यहाँ पर दोनों ओर बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, जिसमें लोग बैठकर बातचीत और आराम फरमा सकते हैं। साथ ही कई लोग यहाँ पर टहलने और घूमने भी आते हैं। हमें यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे नजर आए, लेकिन बारिश में यहाँ की सड़क उखड़ गई थी और उसकी उखड़ी गिट्टियां जगह जगह सड़कों पर बिखरी पड़ी मिली। स्मार्ट सिटी का ये अटल पथ, जिसकी स्मार्टनेस अब कम दिखाई देने लगी है। राजधानी भोपाल का ये अटल पथ है और इसका निर्माण भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। भोपाल के सबसे सुंदर सड़कों में से यह एक है, क्योंकि आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके सौंदर्यीकरण के लिए पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ आसपास जो है कचरा ना फैले इसके लिए डस्टबिन भी लगाए गए थे, लेकिन फ़िलहाल अभी वो कहाँ गायब हो गए हैं किसी को पता नहीं है। इसके साथ ही लोगों को बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है यहाँ पर, जहाँ पर आप देखेंगे तो लोगों को बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सियाँ भी बनाई गई थी, लेकिन अभी भी जो है ये धूल खा रही है। आसपास जो है आपको कचरा जो है वो नज़र आ जाएगा, क्योंकि डस्टबिन जो है आसपास नज़र में नहीं आ रही है, जिसके कारण लोग जो है जब यहाँ पर बैठते हैं तो यहीं पर जो है कचरा देखने को मिलता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पूरे अटल पथ को जो है वो डेवलप किया गया था, जिसके तहत लोग जो दूर दराज से आते हैं वो यहाँ पर बैठ के शाम के समय जो है आनंद ले सके, लेकिन इसका हाल भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बदहाल हो चुका है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आम लोगों की सुविधा के लिए स्मार्ट पार्किंग बनाई गई थी, ताकि मार्केट एरिया में लोगों को नो पार्किंग में वाहन खड़ा ना करना पड़े, लेकिन इसका उपयोग भी केवल नाम मात्र ही हो रहा है। राजधानी के सबसे व्यस्ततम इलाकों में आने वाले अरेरा कॉलोनी में स्मार्ट पार्किंग की सुविधा है, इसके बावजूद भी सड़क पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति बन जाती है। ये राजधानी भोपाल का अरेरा कॉलोनी है और भोपाल के सबसे पॉज इलाके में ये आता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे शोरूम हैं जहाँ पर लोग जो हैं ख़रीदारी करने के लिए पहुँचते हैं और काफ़ी भीड़ भड़कम वाला ये इलाका है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है पार्किंग के लिए जो है यहाँ पर स्मार्ट पार्किंग की सुविधा दी गई है, जहाँ पर जो लोग ख़रीदारी करने आते हैं वो यहाँ पर पार्किंग का
जो सुविधा दी गई है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो सड़कों पर जो है आपको वाहन खड़े नज़र आ जाएंगे। जो लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं वो सड़कों पर ही जो है वाहन खड़े कर देते हैं और स्मार्ट पार्किंग की जो व्यवस्था है उसका सुविधाओं का लाभ लोग नहीं ले रहे हैं और जिसके कारण सड़कों पर जाम की भी स्थिति बन जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो ट्रैफिक पुलिस है उनको भी जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब त्योहारों का सीज़न आता है तो जब लोग ख़रीदारी करने पहुंचते हैं तो काफ़ी ये व्यस्ततम इलाका है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर स्मार्ट पार्किंग की सुविधा दी गई है। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि सड़कों पर वाहन खड़े हैं और स्मार्ट पार्किंग में जो है वाहन बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर भी जो है मैनेजमेंट फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम पड़ताल के बाद हम आ पहुंचे स्मार्ट पोल की पड़ताल करने। स्मार्ट पोल यानी एक ऐसा पोल जो आधुनिक तकनीकी से लैस होता है, जिसमें कैमरे, एलईडी बोर्ड, साथ में वाईफाई भी होता है। शहर में कई जगहों पर यह स्मार्ट पोल तो लगे हैं जो दिखने में काफी सुंदर नजर आते हैं, लेकिन हमने जब इस पोल की पड़ताल की तो इसकी सारी स्मार्टनेस की सारी पोल खुलती नजर आई। हमने जब स्मार्ट पोल वाईफाई से अपने मोबाइल को कनेक्ट करने की कोशिश की तब वाईफाई तो कनेक्ट हो गया, लेकिन नेट नहीं चल रहा था, क्योंकि स्मार्ट पोल में नेट का रिचार्ज ही नहीं था। मतलब साफ है, राजधानी भोपाल में दिखने मात्र के ही स्मार्ट पोल लगाए गए हैं। स्मार्ट पार्किंग और स्मार्ट साइकिल का जायज़ा लेने के बाद अब हम पहुंचे हैं स्मार्ट पोल का जायज़ा लेने के लिए। राजधानी भोपाल के अलग अलग मार्गों पर स्मार्ट पोल लगाए गए हैं, जहां मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाना चाहूँगा। ये राजधानी भोपाल का चिन्नार पार्क है, जहां पर स्मार्ट पोल की जो है वो सुविधा दी गई है। इस स्मार्ट पोल में आप देख सकते हैं कि लाइट की भी व्यवस्था है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट पोल में वाईफाई की भी व्यवस्था वो की गई है। यानी जो लोग दूर दराज से आते हैं और आसपास के जो लोग हैं जो इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं उनके लिए जो है ये स्मार्ट पोल की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग जो है सीधे तौर पर स्मार्ट पोल के माध्यम से फ्री में वाईफाई का उपयोग कर पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कई सालों से यहाँ पर है, लेकिन इसमें वाईफाई की सुविधा मिलती भी है या नहीं, ये हम आपको लाइव तस्वीरों के भी माध्यम से दिखाएंगे और हम खुद जो है अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे इससे और देखेंगे कि ये जो स्मार्ट पोल लगा हुआ है क्या सचमुच में इससे वाईफाई कनेक्ट होता है या नहीं, क्या राजधानी के जो वासी है उनको फ्री में वाईफाई की सुविधा मिल पा रही है या नहीं। इन तमाम सारी चीज़ों को हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए ये मेरा फ़ोन है और मैं स्मार्ट सिटी वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर स्मार्ट सिटी वाईफाई लिखा हुआ है और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो दिखाता है इस पर द नेटवर्क दैट यू आर ट्राइंग टू ज्वाइन हैज़ सिक्योरिटी इशू। तो सीधे तौर पर सिक्योरिटी इशू बता रहा है और इसमें इंटरनेट भी नहीं है। तो बिना इंटरनेट के कैसे कोई व्यक्ति जो है इस स्मार्ट सिटी पोल से अपना वाईफाई कनेक्ट कर पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कई सालों से ये पोल जो है राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में जो है स्थापित किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है लोग इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर इसमें इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। और जब इंटरनेट कनेक्शन होगा ही नहीं तो कोई व्यक्ति कैसे अपना वाईफाई कनेक्ट कर पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में राजधानी भोपाल में जितने भी स्मार्ट पोल लगे हुए हैं उसकी भी जो है हमने जायज़ा लिया तो साफ तौर पर देखा गया कि इसमें इंटरनेट भी नहीं पाया गया। भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के लिए इन मुख्य जगहों का जायजा लेने के बाद हम स्मार्ट सिटी कंपनी के दफ्तर भी पहुंचे। यहां पर हमारी मुलाकात स्मार्ट सिटी के पीआरओ नितिन दवे से हुई, जिन्होंने बातचीत में बताया कि स्मार्ट सिटी के कई काम पूरे कर लिए गए हैं, कुछ काम चल रहे हैं और कुछ काम नगर निगम को भी सौंपे जा रहे हैं ताकि उसकी देखरेख नगर निगम करे। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भोपाल में कई विकास कार्य किए हैं। स्मार्ट रोड है, अटल पथ है, गवर्नमेंट हाउसिंग है, स्मार्ट पार्क है, जैसे अनेक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो लगभग पूर्ण हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर संचालित किया जा रहा है, ICCC है, ITMS है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अलावा सिग्नल्स की मॉनिटरिंग, वो सारा होता है, नियमित रूप से चल रहा है, स्मार्ट सिटी द्वारा किया जा रहा है।
कुछ प्रोजेक्ट्स में मेंटेनेंस वगैरह की ज़रूरत है, जैसे सड़कों पे है तो उसका हमारे टेंडर हो गए हैं और जल्द ही उसको मेंटेनेंस का कार्य भी शुरू किया जाएगा उन प्रोजेक्ट्स में। स्मार्ट सिटी के तहत जो है वो साइकिलें लाई गई थी, उनका उपयोग अब बहुत कम होता है, जंग खा रही हो साइकिलें। नहीं, इसका नियमित मेंटेनेंस और वो है संबंधित कंपनी द्वारा किया जाता है और चल भी रही हैं साइकिलें, 300 राइड पर डे के हिसाब से हो रही हैं साइकिलों की। लेकिन कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि उसका यूज़ नहीं हो रहा है, धूल खा रही हैं और कई जगहों पर बस स्टैंड बना दिए गए साइकिल ट्रैक पर। साइकिल ट्रैक पर नहीं, साइकिल ट्रैक पर बस स्टैंड, आप होशंगाबाद रोड की बात कर रहे हैं, है। साइकिल के लिए सब जगह व्यवस्था की गई है, साइकिल चलाने के लिए साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं और जहाँ साइकिलों का आप बता रहे हैं तो मेंटेनेंस का है तो करवा लिया जाएगा। स्मार्ट पोल की क्या व्यवस्था, जो आम नागरिक जो है वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं वो किस तरह? नहीं, आप बिल्कुल स्मार्ट पोल पे आप OTP लेंगे, पास जाके अपना मोबाइल नंबर रिसेट करेंगे, OTP आएगा और वाईफाई उसमें है, सुविधा है। इसके अलावा सर्विलेंस कैमरा है, उसमें बिल बोर्ड है और भी अन्य सुविधाएँ हैं जो इसके माध्यम से की जा रही है स्मार्ट पोल के। वहीं इस खास प्रोजेक्ट को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत हमने शहरों का कायाकल्प करने का प्रयास किया और उसमें सब्सटेंसी हासिल की। आने वाले वक्त में भी ये योजना लगातार चलती रहेगी। इस परियोजना के जरिए हम शहरों का कायाकल्प करते रहेंगे। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज़ यह है कि स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था उसका मूल उद्देश्य था कि जो कांग्रेस के शासनकाल के दौरान PWD मॉडल पर शहरों का विकास किया जाता था, वहाँ पर जो शहर की अपनी एक संस्कृति और उनकी जो एक विशिष्टता है उसको दरकिनार करके सभी सरकारी टेम्पलेट के अनुसार शहर के विकास की जो परियोजनाएं थी उससे डिफ्रेंशिएट करते हुए शहर के स्थानीय गौरवशाली अतीत से जोड़ते हुए शहर के भविष्य के लिए नींव का निर्माण किया जाए। और उस दृष्टिकोण के साथ यह योजना लगातार कार्यरत है। हम देख रहे हैं कई शहरों का हमने पूरी तरीके से कायाकल्प करने का प्रयास किया और उसमें बहुत ही मजबूत और सब्सटेंसिव प्रगति हासिल की है। आने वाले वक्त में भी यह योजना लगातार चल रही है और विकास सदैव क्रमिक गति के साथ चलता रहता है। तो आने वाले वक्त में भी हम देखेंगे कि लगातार क्रियाशीलता के साथ इस योजना के माध्यम से हम शहरों का कायाकल्प करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि सरकार के सभी प्रोजेक्ट आज दयनीय स्थिति में हैं। सभी प्रोजेक्ट्स पर बातें तो बहुत होती है पर आखिर में शून्य बटा सन्नाटा के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। मध्य प्रदेश में जितनी भी स्मार्ट सिटी घोषित की गई थी उसमें दोनों हाथों से पैसा लूटा गया, ये कहना है कांग्रेस का। जितने भी प्रोजेक्ट हैं आज दयनीय स्थिति में चले गए हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे बुलेट ट्रेन की बात हो। बातें तो बहुत होती हैं पर आखिर में शून्य बटा सन्नाटा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। आज मध्य प्रदेश में जितनी भी स्मार्ट सिटी घोषित की गई थी उनमें दोनों हाथों से पैसा लूटा गया है, काम कुछ हुआ नहीं है, शून्य बटा सन्नाटा हर जगह है। कई ठेकेदारों के करोड़ों रुपए आज भी पेंडिंग हैं, उनके काम अधूरे हैं, उनको जो है किसी तरह की सहूलियतें नहीं दी जा रही हैं। तो निश्चित रूप से जब लूट मची है तो फिर स्मार्ट सिटी कहाँ बनेगा? इसमें तो कहूँगी ये स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट लूट है। भोपाल को स्मार्ट बताने वाली तमाम जगहों का जायजा लेने के बाद हमने पाया मानो ऐसा लगता है कि जैसे भोपाल वासियों को स्मार्ट सिटी के नाम पर ठगा ज्यादा गया है। जी हाँ, फिर चाहे साइकिल ट्रैक हो या स्मार्ट बाइक, अटल पथ हो या स्मार्ट पोल, जिन जिन जगहों का हमने जायजा लिया सभी में कई तरह की खामियां नजर आई। फिलहाल ये खामियां कब दूर होती हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तौर पर राजधानी कई तरह के अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी है। अब नगर निगम और साथ ही साथ शहर सरकार क्या करने वाली है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से स्मार्ट बनाना है भोपाल को, इसमें आम लोगों की भी जो है भूमिका अहम हो जाती है। शहर को स्वच्छ बना के रखें, शहर के आसपास जो है एक पॉजिटिव माहौल बनाएं ताकि जो है स्मार्ट सिटी भोपाल जो है वो सचमुच एक स्मार्ट सिटी बन पाए। और लगातार जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं तो आने वाले समय में अब देखना होगा स्मार्ट सिटी भोपाल जो है वो कितना डेवलप होता है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, और इस पेशकश के जरिए हमने आपको बताया भोपाल स्मार्ट सिटी की हकीकत आखिर कहती क्या है, वो भी ग्राउंड जीरो के जरिए। तो खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए BS टीवी। तब तक के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।